शिवा मेरे से एक बार बात करना क्लास के बाद। छवि, छवि, यस यस सर। छवि हाँ डिस्कशन हो रहा है निशी के साथ कि नहीं? यस सर हो रहा है। पूरा है। चलो मेरे को मैसेज कर दिया, जैसे मैसेज करते थे मैसेज कर दिया करो एक बार। निशी, ओके सर। यस सर। निशी मिस नहीं करना बिल्कुल अब इस बार डिस्कशन जो हो रहा है। यस सर। चलो दोनों करना जरूर ढंग से, मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलो अभी नोट करना है। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवा दिया था तुम्हें पीछे। अब नेक्स्ट जो तुम्हें ट्राई करना है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट में, मेंस में दोनों जगह पूछा हुआ है ये। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तुम्हें इसमें बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। जिसने लेक्चर पढ़े होंगे तो उसको उसको तो डेफिनेटली आता ही होगा। CH2H, H, H, ये H, ये H। अच्छा चलो एक H में यहाँ पे भी ले लो। देखते हैं पूरी क्लास में कौन कर पाता है इस क्वेश्चन। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तुम्हें इसको अरेंज करना है CH बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको अरेंज करना है CH बॉन्ड स्ट्रेंथ में। देखते हैं पूरी क्लास में जिसने कंसेप्ट पढ़े हुए ना वो आराम से सही कर देगा। CH बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करना।
हाँ, किसी को आंसर बोलना है इसका? किसी को बोलना आंसर इसका? सब में यार 11 साल बच्चों में किसी को ट्राई करना है? उज्जवल, यस सर। सर बोलो। हाँ बोलो उज्जवल। सर 1 इक्वल्स टू 5, उसके बाद सर 4 इक्वल्स टू 2, उसके बाद 3 इक्वल्स टू 6। नहीं नहीं नहीं, 1 और 5 इसमें कोई भी इक्वल नहीं रखना, तुम इक्वल कोई नहीं रखना, चेंज करना थोड़ा बहुत अगर चेंज हो रहा है तो। किसी को बोला आंसर अब? विधि ने आंसर दिया है 516432। 5 की 5 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कि कम विधि? सर स्ट्रेंथ में अरेंज करा है। हाँ, हाइपोकॉन्जुगेट तुम्हारे अकॉर्डिंग 5 की सबसे ज्यादा है, फिर 1 की, फिर 6 की, फिर 3 की, 516432 ना, 4 फिर 3। नहीं नहीं विधि सही नहीं आंसर। चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। अच्छा ये मेरे वीडियो में क्वेश्चन था कि नहीं? शिवा आंसर करना है, शिवा। सर मैंने इक्वल टू में कर दिए थे तो अभी नहीं कर। इक्वल टू में नहीं, इक्वल टू में नहीं। अच्छा श्रुतिका ने दिया है 463251। श्रुतिका किसमें दिया तुमने आंसर ये? तो स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। स्ट्रेंथ में? नहीं नहीं, श्रुतिका सही नहीं है। देखो उधर मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, फिर किसी का भी सही नहीं है इसका मतलब। आंसर देखेंगे इसका। आंसर है इसका, कौन बोल रहा है? कनिष्क। सर 152463। 152463 हाँ। कनिष्क बहुत छोटी सी गलती की है तूने, बहुत परफेक्ट 100 में से 99 मार्क्स। तूने बहुत अच्छा आंसर दिया है, एक छोटी सी गलती हुई है बस। कहाँ डाउट था तेरे को? सर एक मिनट चेक। एक जगह तेरा गड़बड़ है, बाकी पूरा सही है। 152463 बोला ना तूने? यस सर। हाँ 15, बस तेरा एक जगह गलत है, 51 आएगा। 51512463। किसी को भी समझ आया ये? देखो पहले तो देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो H है उसका बॉन्ड सबसे छोटा होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड इज शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर। कोई डाउट? समझ नहीं आया ये? ये बात समझ आ गई कि नहीं? sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड छोटा होगा और इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद दूसरा, इसलिए मैंने 5 को क्यों लिखा? 5 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों लिखी 1 से? हालांकि दोनों लगभग सेम होंगी, लेकिन फिर भी ज्यादा क्यों लिखी 5 की? क्योंकि 1 में जब रेडिकल आएगा ना, एच हटने के बाद, एच हटने के बाद जब यहाँ रेडिकल आएगा, जब एच हटेगा यहाँ रेडिकल आएगा, तो ये मिथाइल ग्रुप, इसका प्लस आई होता है, ये कुछ तो स्टेबलाइज करेगा ना। इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ कि नहीं सीएस के ऊपर, तो कुछ तो इसको स्टेबलाइज करेगा ही। नहीं समझ आ रही बात? तो इसीलिए इसलिए क्या होगा, 1 वाला रेडिकल स्टेबल है और 5 वाला रेडिकल को कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं समझ आया? 5 और 1 में समझ आया कि नहीं?
Yes. 5 और आगे समझ के नहीं। अब उसके देखो, अब उसके बाद 2 का जब एच हटेगा, 2 वाले का जब एच हटेगा, रेडिकल आएगा, वो प्राइमरी है, वो प्राइमरी है, उसका हाइपरपोजिशन बनाओगे तो एक ही बनेगा। 2 वाला जब ये एच हट जाएगा, तो जब रेडिकल आएगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर एक ही बनेगा, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बनेगा उसमें। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 4 में जब रेडिकल आएगा, ध्यान दो, 4 में जब रेडिकल आएगा यहाँ पे, तो हाइपर जो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक यहां से और एक यहां से आएगा, इसलिए ये आ जाएगा, इसलिए ये भी कुछ स्टेबल है। अब बचा 3 और 6। 3 वाला भी जब रेडिकल आएगा तो वो रेजोनेंशियलाइज्ड है, देखो रेडिकल आया है, ये रेजोनेंशियलाइज्ड है। जब 6 वाला भी हटेगा तो भी रेजोनेंशियलाइज्ड है, हटने के बाद ये भी रेजोनेंशियलाइज्ड है, लेकिन ज्यादा स्टेबल रेडिकल ये वाला है, ये वाला। रीजन ये स्टेबल इसलिए क्योंकि ऊपर से 3 हाइपरजंक्शन, इधर से 2 हाइपरजंक्शन होंगे, इधर से 2 होंगे, इधर से 2 हाइपरजंक्शन, तो 5 हाइपरजंक्शन और यहां से रेजोनेंस, 5 हाइपरजंक्शन होंगे और यहां से रेजोनेंस होगी। और इस वाले रेडिकल में यहां से 2 हाइपरजंक्शन है और यहां से क्या है, रेजोनेंस, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, इसलिए सबसे लीस्ट स्ट्रेंथ होगी इस वाले की, ये मैंने 4th मार्क किया था, अगर 4th नहीं, सबसे लीस्ट स्ट्रेंथ होगी 3rd वाले की, 3rd मार्क किया था। नहीं समझ आया आंसर इसका? Yes, sir. इसको 2 या 3 बार मन में बोलोगे ना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ऐसा ही है। हाँ बोलो। अरे एक बार फोर्थ वाला बताना कैसे वो करा था। 4th वाला था कौन सा, मैंने हटा दिया यहाँ से। 4th वाला शायद ये था, ये एच, ये वाला था ना। यस सर। ये एच हटेगा तो रेडिकल आएगा ना, तो हाइपरजंक्शन नहीं होगी उसकी। जब ये एच हटेगा तो एक हाइपरजंक्शन यहाँ से होगी इस कार्बन से, और 2 यहाँ से होंगी, अल्फा हाइड्रोजन 2 ये रहे और एक ये रहा, 3 है ना, तो 3 हाइपरजंक्शन हो जाएंगे। नहीं समझ आया? सर आगे समझ, ठीक है सर। तो देखो अकेले कनिष्क का ही सही हुआ लगभग, और किसी का सही नहीं हुआ ये। सम्यक यस सर। नहीं समझ आया, तेरा सही नहीं हुआ ये। नहीं सर, गलत है। चलो अब अगर मैं ये बोल दूं तुम्हें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 बॉन्ड CH2 और इथेन, इसको अरेंज करना है सपोज बॉन्ड स्ट्रेंथ में और एसजी कैरेक्टर में, क्या क्या आंसर होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ में और एसजी कैरेक्टर में। सर 6 ज्यादा नहीं होगा ऊपर वाले में 4 से? मुकुल अब देख लियो, मेरे को नहीं याद अब क्या क्वेश्चन है, जो मैंने लिखा है वो आंसर सही है। 6 वाला इधर होगा, थ्री वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, ये 3 हो। हाँ अब बताना है इसमें इथाइन, इथीन और इथेन, 1 2 3 ऑर्डर ऑफ एसजी कैरेक्टर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा तुम्हारे दिमाग में, चलो खुद सोचना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का आंसर तो 1 2 3 है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का आंसर 1 2 3 है और एसजी कैरेक्टर का आंसर भी 1 2 3। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ आ गया हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ और एसजी कैरेक्टर। नहीं समझ आया? बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी आंसर यही है, एसजी कैरेक्टर का आंसर भी यही है। चलो अब मैं इधर तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने तुम्हें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बता दिया था क्या? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सर भी क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ था। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बता दिया कि नहीं? सर क्लास में नहीं कराया, लेक्चर में था।
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने बता दिया पहले कि नहीं? देखो सर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सपोज ये है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये कार्बोटाइन है C3H7 प्लस, या दूसरा ले लेते हैं CH3 CH3 CH2 प्लस, या तीसरा ले लेते हैं CH3 CH3 CCH5 CH2 प्लस। क्या ये कार्बोकेटाइंस और ज्यादा स्टेबल बन सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्या ये कार्बोकेटाइन और कुछ इसमें रीअरेंजमेंट करके क्या ये और स्टेबल बन सकते हैं? यस। देखो, ये तुमने सबने पढ़ा होगा, जैसे ऊपर प्रोपाइल कार्बोटाइन है, ध्यान देंगे, प्रोपाइल कार्बोटाइन ये चीज है, यही है ना प्रोपाइल CH3 CH2 CH2 प्लस। इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 पे हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे, 1 ये रहा 2 ये रहा, 1 से 2 पे हाइड्राइड को शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा H माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और बना देगा क्या, इस तरीके से CH3 CH प्लस CH3। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, ये कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, नो डाउट, जब बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो कंपनसेट हो जाएगा। ध्यान देना, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है, ये दिखा रहा हूं मैं ट्रांजिशन स्टेट, बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी ऐसे, CH3 CH पार्शियली पॉजिटिव, CH2 ये भी पार्शियली पॉजिटिव होगा, और ये बना H पार्शियली नेगेटिव। समझ आया कि नहीं है? ये समझ आ गई बात कि नहीं? यस ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस TS के थ्रू कन्वर्ट होगा ये। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। पता नहीं है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, पता है कि नहीं है? यस इसमें 6 हाइपरन्यूशन है, 3 और 3 6, इसमें कितने हैं? सिर्फ 2 हाइपरन्यूशन, इसलिए ऐसा हुआ। और H शिफ्ट कर जाएगा, H बहुत लाइट होता है, आसानी से शिफ्ट कर जाता है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रब कर दूं इसको यहां से। यस। दूसरी एग्जांपल, जो सेकंड वाला एग्जांपल लिखा है वो देखेंगे। अब इसमें H और अब इसमें 2 कंपीटिंग ग्रुप्स हैं, CH3, ध्यान देंगे, इसमें 2 कंपीटिंग ग्रुप्स हैं, CH3 CH CH3 CH2 प्लस, CH2 प्लस। अब इसमें H भी शिफ्ट कर सकता है, फिर या इन दोनों मिथाइल में से भी कोई एक शिफ्ट कर सकता है, कोई डाउट? या H शिफ्ट करेगा या इन दोनों मिथाइल में से एक। तो अगर H शिफ्ट करता है, वो तुमने देखा हुआ है अभी, H शिफ्ट करता है अगर ये, तो आंसर आ गया वाया ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें H के 2 बॉन्ड बनेंगे जबकि एक बनाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। और अगर मिथाइल शिफ्ट करता है, सपोज मिथाइल शिफ्ट करता है, मिथाइल 1 टू मिथाइल शिफ्ट होता है, तो आंसर आएगा कौन सा कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है? सर पहले वाला। सर हाइड्राइड शिफ्ट वाला। हाइड्राइड शिफ्ट, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इसमें 5 हाइपरकंजुगेशन है, इसमें 9 हाइपरकंजुगेशन, इसमें 9 हाइपरकंजुगेशन है, इधर 5 हाइपरकंजुगेशन। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? नो। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें, एक में 5 हाइपरकंजुगेशन है और एक में 9, तो इसमें ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा। ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट को जरूर देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं। H जो है लाइटर होता है, जल्दी शिफ्ट कर जाता है, एल्काइल बाद में शिफ्ट करता है। अब आया ये वाला केस, इसमें एक तो क्या है मिथाइल और एक क्या है फिनाइल। देखो, एक केस और ले लेते हैं, CH3 CH5 CH2 प्लस। इसमें क्या शिफ्ट करेगा? मिथाइल इथाइल। देखो, इथाइल शिफ्ट करोगे तो आंसर आएगा CH3 CH3 प्लस इथाइड माइनस है, ये
CH2 C2H5 ये शिफ्ट कर गया। तो कितने हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं इसमें? 6 हाँ 3 3 6 और 2 8 तो 8 आएंगे कि नहीं? कनिष्ठ थोड़ा सा Yes. ध्यान से देखिएगा आंसर। 8 हाइपरकंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, 8 हाइपरकंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे। और ऊपर तो ये प्राइमरी था ही, ये अनस्टेबल था। और अगर शिफ्ट करता है मिथाइल, ये शिफ्ट करता है, तो आंसर आएगा CH3 C प्लस C2H5 CH2 CH3 कितने हाइपरकंजुगेशन? 7। Yes. कौन सा स्टेबल ज्यादा हुआ? हाँ इसलिए इथाइल शिफ्ट करेगा। इसलिए क्या शिफ्ट करेगा? इथाइल वाया ए ट्रांजिशन स्टेट। इथाइल शिफ्ट करेगा वाया ए ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है वो देख, अगर मैं तुमसे कहूंगा ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाओ तो तुम ये बनाओगे इस तरह से CH3 CH2 यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव। और जो C2H5 शिफ्ट कर रहा था, जो C2H5 शिफ्ट कर रहा था उसका CH2 CH3 पार्शियली नेगेटिव ऐसे। और इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ध्यान रखना चीज का, ये चीज ध्यान रखना, बीच वाला जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड बन रहे हैं। कोई डाउट? ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है मैंने, किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. अब देखेंगे थर्ड केस मोस्ट इंपोर्टेंट। तो तुम्हें ये दिख रहा है पहले H शिफ्ट कर रहा है, पहले हमेशा H शिफ्ट करेगा, उसके बाद एल्काइल ग्रुप। अब देखेंगे ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस CH3C CH3 C6H5 CH2 पॉजिटिव। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं शिफ्ट करने की, या तो मिथाइल या फिनाइल, या तो मिथाइल या फिनाइल। अगर मैंने शिफ्ट किया मिथाइल को, अगर मिथाइल को 1 2 मिथाइल शिफ्ट किया, तो आंसर आएगा CH3 C C6H5 CH2 CH3 और पॉजिटिव, ये आ गया। अगर मिथाइल 1 2 Me माइनस शिफ्ट, और अगर मैंने शिफ्ट किया फिनाइल को, तो उस केस में आंसर आएगा ये CH3C CH3 CH2 C6H5 और पॉजिटिव, ये आएगा। अब बताओ कौन? सर मिथाइल शिफ्ट वाला। हाँ कौन सा है? सर मिथाइल शिफ्ट से जो हुआ है। हाँ जो ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड। अगर तुम स्टेबल देखोगे तो स्टेबल कौन सा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? मिथाइल शिफ्ट वाला फिनाइल शिफ्ट वाला? हाँ नहीं समझ आ रहा है ये? देखो उधर स्टेबल तो कौन सा है ऊपर? मिथाइल शिफ्ट वाला।
ये टीसीपी है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। ये है टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये क्या होगा, ये होगा केसीपी। ये केसीपी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो जल्दी बनता है, और टीसीपी होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जिसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट की, लेकिन अगर ध्यान देना, इसमें शिफ्टिंग का ऑर्डर ये होता है, शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है H माइनस, फिर pH माइनस, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल गैस। ये शिफ्टिंग का ऑर्डर है, ये इसको तो याद ही रख लेना, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर है, बट दिस इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर आरडीएस के अंदर यानी स्लो स्टेप में, अगर स्लो स्टेप में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो ये फॉलो होगा, नहीं तो नहीं। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बुक्स में भी नहीं मिलेगी तुम्हें, ध्यान से देखना। अगर स्लो स्टेप में यानी आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप के अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो ये ऑर्डर फॉलो होता है, नहीं तो फॉलो नहीं होता। नहीं तो हम हमेशा टीसीपी बताते हैं, हम क्या बनाएंगे, हमेशा टीसीपी, जो ज्यादा स्टेबल है वही तो बनाएंगे, जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वही बनेगा, और 99% यही बनता है हमेशा, हर रिएक्शन जो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ शिफ्टिंग किसकी होगी, फिनाइल की। प्रोडक्ट कम स्टेबल है, बनता जल्दी है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है, कम स्टेबल ज्यादा होता है, लेकिन बनता डिफिकल्टी से है और स्लोली बनता है, बनता डिफिकल्टी से है और स्लोली बनता है। केसीपी की एडवांटेज क्या है, ये जल्दी बन जाता है। केसीपी की एडवांटेज क्या है, जल्दी बन जाता है, स्टेबल कम होता है। अब देखो पीएच माइनस शिफ्ट ही क्यों हुआ, ध्यान देंगे, अगर मैं पीएच माइनस को शिफ्ट करता हूं तो क्यों होता है पीएच माइनस शिफ्ट, ध्यान देंगे इधर, CH3 C CH3 CH2 प्लस, ये है ना, पीएच माइनस की शिफ्टिंग क्यों हुई है, ध्यान दो, ये चीज है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने भेजा इधर, तो ये आ गया आंसर CH3 C, ये ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूं मैं, ट्रांजिशन स्टेट CH2, ये आ गया यहाँ पे प्लस, ये प्लस चार्ज आ गया, और ये अब देखो इस कार्बन के बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, ये पार्ट, इतना वाला पार्ट रेजोनेंस हो गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, रेजोनेंस हो गया। और दूसरा इधर जो कार्बन ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर 4 ही बॉन्ड है ना, इसके 4 बॉन्ड है, और जबकि मैं ट्रांजिशन स्टेट अगर मिथाइल के साथ बनाऊंगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे उस कार्बन के, 5 बनेंगे कि नहीं। ये मिथाइल जब शिफ्ट करता है ऊपर से तो 5 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, पेंटावेलेंट होता है ना कार्बन, तो वो कम स्टेबल, इसीलिए शिफ्टिंग किसकी करेंगे, शिफ्टिंग किसकी करेंगे, फिनाइल की, फिनाइल की शिफ्टिंग करेंगे। नहीं समझ आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट बना है वो लेस स्टेबल है लेकिन जल्दी बना है, इसलिए बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो बहुत स्टेबल है, बना स्लोली है, बना डिफिकल्टी से है, लेकिन है स्टेबल, इसलिए बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। कई बार ये बनता है तो उसको बनाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, और ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो है ये कम टेम्परेचर में बन जाता है, तो जनरली डिफरेंस ऐसे होता है -40 डिग्री सेल्सियस, तो वो बनेगा 40 डिग्री सेल्सियस, टीसीपी बनेगा 40 पे, तो केसीपी बनेगा -40 पे, ऐसा होगा, आगे जाके बताऊंगा मैं। ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं है, ये सम्यक, यस सर। सम्यक ये लेक्चर्स में था कि नहीं मेरे, लास्ट ईयर तो आपने कराया था, और फिलहाल अभी मैम देखे नहीं लेक्चर सबके वहां तक। अच्छा देखे नहीं, अच्छा लास्ट ईयर कराया था कि नहीं है, यस सर, टीसीपी केसीपी कराया था आपने। बताया हो तो चलो एक बार जरूर देख लेना, ये 11 साल किसी भी बच्चे को समझ आया ये, गणेश के लेक्चर में था कि नहीं है, सर था ही। था ना, चलो फिर तुम लेक्चर में भी कर चुके हो इस बात, फिर मैंने जो बता दिया उसको ध्यान रखना, मैंने उसमें डिटेल बताई होंगी पूरी, कि इसके ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, कि इसके ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन टेट्रावेलेंट है ये वाला,
लेकिन इसके ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन क्या होगा, पेंटावन, तो इससे नहीं बनेगा। तो इसलिए बनाना ध्यान रखना, रिएक्शन के अंदर बनाओगे तुम यही जो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन शिफ्टिंग किसी करते हैं, फिनाइल की। अगर स्लो स्टेप में शिफ्टिंग हो रही है तो हम चाहेंगे वो स्लो स्टेप थोड़ा तो फास्ट हो। थोड़ा तो फास्ट हो कब होगा, जब केसीपी बने। इसलिए बोलते हैं हम स्लो स्टेप में अगर शिफ्टिंग हो रही है तो केसीपी बनाना। अगर स्लो स्टेप में रीअरेंजमेंट हो रही है तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करना। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 बार रिपीट कर दूंगा मैं अभी। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो हम चाहेंगे कि वो स्लो स्टेप कुछ तो फास्ट हो, कुछ तो फास्ट हो मींस केसीपी बने, काइनेटिकली कंट्रोल, क्योंकि ये फास्ट बनता है। लेकिन अगर मैं केसेस ऐसे वाले ले लूं, ध्यान देंगे, अगर मैं केस ये ले लूं CH3 C6H5 ऊपर लगा दिया मैंने NHCH3 OCH3 ये लगा दिया और CH2 प्लस। अब इस केस में देखो पीएच माइनस शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा, ये शिफ्ट करेगा अगर तो बनेगा CH3 C OCH3 प्लस CH2 CCH5, ये होगा हमारा KCP। फिनाइल शिफ्ट कर रहा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बना KCP बना। और अगर शिफ्ट कर रहा है मिथाइल, मान लो मिथाइल शिफ्ट कर रहा है, तो उस केस में C पे प्लस OCH3 CCH5 CH2 CH3, तो ये बनेगा। और ये बना इस केस में। अब इन दोनों में से ये है हमारा TCP, क्योंकि हम इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेबल दोनों, ये थोड़ा बहुत तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। देखो इस केस में स्टेबिलिटी जो है ना, ध्यान सुनने के जल्दी से, जो इस केस में स्टेबिलिटी है वो बैक बॉन्डिंग ही डिसाइड करेगा, दूसरा वाले का तो रोल ही नहीं होगा। ओ के बाद लोन पे प्लस, और OCH3 कभी शिफ्ट करेगा नहीं, क्योंकि CO बॉन्ड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग। CO बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, ये आसानी से शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट कर भी गया तो O प्लेन लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव इसके ऊपर स्टेबल है, तो इसीलिए OCH3 को तो देखना ही नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें O प्लेन लोन पेयर देकर इसको भी स्टेबलाइज कर रहा है, O प्लेन लोन पेयर देकर इसको भी स्टेबलाइज कर रहा है, दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो इसमें चाहे फिनाइल से भी रेजोनेंस हो रही है, उसकी रेजोनेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करके इसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। इधर भी यही हो रहा है, जब दोनों में सेम चीज आ रही है, स्टेबिलिटी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या फॉलो करेंगे, तो हम रूल क्यों तोड़ेंगे, तो हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही फॉलो करेंगे और फिनाइल शिफ्ट ही होगा, यानी यही बनाएंगे, चाहे वो स्लो स्टेप हो चाहे फास्ट स्टेप, फिर यही बनेगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में डिफरेंस कोई खास नहीं है। तो उस केस में KCP ही बनाना है, समझ आए कि नहीं है? तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ही फॉलो करेंगे अगर इस टाइप का कोई ग्रुप लगा हुआ है जो बैक बॉन्डिंग के थ्रू प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल बनेंगे। तो हम रूल कोई नहीं तोड़ेंगे, हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को पूरा फॉलो करेंगे और आंसर हमारा KCP ही बनेगा। देखो इस लेवल की ऑर्गेनिक ना तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, ये तुम्हें बहुत डिटेल में मैंने बहुत डेप्थ में बता दिया कि क्या चीज है। इसको ढंग से बोलना तब जाके समझ आएगा। 2 एग्जांपल लिए ना, लास्ट एग्जांपल को ढंग से करना, उनको नहीं मिस करना सर बिल्कुल। तो इसको टीसीपी करना है वाला तुम्हें। हाँ बोलो। सर टीसीपी वाला ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो जाना चाहिए बेंजीन रिंग की वजह से? मैंने बोला देखो ये श्रुति का एक बार सुनो, अगर मान लो ये स्टेबलाइज कर रहा है 100 से, OCH3 स्टेबलाइज कर रहा है 100 से, और जो फिनाइल है वो स्टेबलाइज कर रहा है 5 से, और मिथाइल स्टेबलाइज कर रहा है मान लो 2 से, तो 102 और 105 में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, क्योंकि ये इतना स्टेबलाइज कर देता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। समझिए कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ माइन्यूट डिफरेंस होगा, TCP विल बी मोर स्टेबल, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, तो इसीलिए हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ही फॉलो करेंगे, चाहे स्लो स्टेप हो चाहे फास्ट स्टेप हो। कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो इस केस में ना अब ध्यान रखना, जो मैंने पीछे केस लाया ना तुम्हें, उसके अंदर तुम्हें ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये वाला केस दिया मैंने, इसमें अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं इधर मिथाइल पे यहाँ पे OCH3 लगा दूं तो ट्रांजिशन स्टेट और स्टेबल बनेगी कि नहीं? OCH3 लगा दूं, CH3 लगा दूं, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ प्लस आया, ये प्लस जो आएगा यहाँ पे ये और स्टेबलाइज हो जाएगा इसके प्लस आर से, इसके प्लस एच से, और स्टेबलाइज होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इसलिए अगर मैं कहूं तुमसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जो मैंने डायग्राम जो ऑर्डर बताया तुमने, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जो डायग्राम जो मैंने ऑर्डर बताया, H फिर पीएच माइनस
फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, फिर H जो भी है, H तो यहाँ आई है। तो अगर मैं pH माइनस में ग्रुप लगा दूं, पैरा पे ध्यान था स्पेशली, तो पैरा वाला सबसे जल्दी माइग्रेट करेगा। पैरा पे अगर प्लस आर है, CH3, अगर प्लस H है, प्लस आर, तो ये भी माइग्रेट जल्दी करेगा। फिर विदाउट एनी ग्रुप वाला ये माइग्रेट करेगा। फिर NO2 जो लगाया अगर मान लो, तो वो डिफिकल्टी से, क्योंकि इसका माइनस आ रहा है। ऑर्थो पे OCH3 लग जाए ना तो माइग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे शिरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। वहीं पे प्लस आ रहा था, वहीं पे OCH3 आ रहा है, तो शिरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको मत देना। मैं पैरा का ऑर्डर बता रहा हूँ, सिर्फ ये पैरा का, मेटा का चेंज होगा ऑर्डर। मेटा में क्योंकि माइनस आई इफेक्ट होता है। ये ऑर्डर समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes. अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा पैरा पे तो वो जल्दी माइग्रेट करेगा। ऑर्थो की बात नहीं कर रहा, ऑर्थो पे तो शिरिक हिंड्रेंस मानेंगे इसको। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। आज वाला लेक्चर, सेकंड लेक्चर स्पेशली ढंग से पढ़ ले, उसको ढंग से कर लेना सेकंड लेक्चर को। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल क्लास में मिलेंगे।